हाय एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइस। I'm कबीर सिंह और यार आज हम लोग बात करने वाले हैं 5 ऐसे तरीके जिनसे आप कॉलेज में रहते हुए पैसे कमा सकते हो। यू कैन अर्न मनी while you're in college so that you get independent and you start kind of managing your own expenses। तो उसमें 5 ऐसे तरीके जो मैंने देखा है लोगों को यूज करते हुए, कुछ तरीके मैंने भी यूज करे। आई ऑल्सो स्टार्टेड अर्निंग मनी व्हाइल आई वाज इन कॉलेज। तो वैसे कुछ तरीके हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से फर्स्ट जो स्टेप है या फर्स्ट वे वेर इन यू कैन अर्न मनी बीइंग एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट और अ कॉलेज स्टूडेंट इज कंटेंट क्रिएशन। अब मैं आपको कंटेंट क्रिएशन में यू हैव 2 ways। वन इज यूट्यूब, ऑब्वियसली सब लोग ट्राई करते हैं। वन और द अदर पर्सन इज ट्राइंग यूट्यूब। तो सब लोग ट्राई करते हैं कि हम लोग यूट्यूब से वी स्टार्ट पुटिंग वीडियोज ऑन यूट्यूब, हम वीडियो डालें एंड हो सकता है हमारे सब्सक्राइबर्स बढ़ जाए एंड हमारे को अर्निंग्स आने लगे। सो यूट्यूब इज वन वे, बट द शॉर्ट वे जिसमें आपको पक्का ही पता है कि आपको अर्निंग होगी, यू विल गेट पेड एज अ कंटेंट क्रिएटर, इज वर्किंग एज अ फ्रीलांसर। फ्रीलांसर में फॉर एग्जाम्पल द वे आई यूज टू वर्क फॉर अनअकैडमी। ठीक है, तो अभी आई एम वर्किंग फॉर अपग्रेड, बट पहले मैं फर्स्ट जॉब जो मेरी थी एज अ कंटेंट क्रिएटर वो अनअकैडमी के लिए थी, जहाँ पे मैं उनके यूट्यूब चैनल पे जाके कोडिंग पढ़ाता था। तो वहाँ पे दे यूज टू पे मी फॉर ईच आवर इन विच आई टीच। तो फ्रीलांसर का काम ही होता है, और फ्रीलांसर का मतलब ये होता है कि जितना काम आप करते हो उसके पेमेंट आपको मिलती है। यू आर नॉट ऑन अ फिक्स्ड सैलरी बेसिस। आप एक फिक्स सैलरी पे काम नहीं कर रहे एज अ फुल टाइम एम्प्लॉय, आप एक फ्रीलांसर की तरह काम कर रहे हो, जिसमें कि आपको उतने ही पैसे मिलेंगे जितने घंटे आपने कंटेंट डिलीवर किया, जितने घंटे आपने पढ़ाया है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग यू कैन डू। आई नो एवरीबडी मेक्स वीडियोज कि यार आप कैसे पैसे कमा सकते हो, बट वो इतना ईजी नहीं होता। अब सब लोग बोल देते हैं कि हाँ, मैंने भी बोल दिया आप कंटेंट क्रिएटर बन जाओ, बट द पॉइंट इज कि कैसे बनना है। तो उसके लिए आई कैन गिव यू अनदर वीडियो कि हाँ व्हाट आर द स्टेप्स आई यूज्ड टू फॉलो व्हेन आई वाज स्टडीइंग एंड हाउ आई बिकेम अ कंटेंट क्रिएटर फॉर डिफरेंट ब्रांड्स एज अ फ्रीलांसर। बट अभी आप ये समझ के चलो कि हाँ, लिंक्डइन के थ्रू आप अपॉर्चुनिटीज ग्रैब कर सकते हो, थोड़ा नेटवर्क बढ़ा लो एंड यू कैन स्टार्ट विद दैट। सेकंड आता है यार आपका कंटेंट राइटिंग। तो कंटेंट क्रिएशन, जो वीडियो कंटेंट क्रिएशन है वो तो अलग ही है। सेकंड आता है कंटेंट राइटिंग, जिसमें कि आप टेक्निकल ब्लॉग्स लिख के पैसे कमा सकते हो। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल कंपनीज लाइक कोडिंग निंजास, कंपनीज लाइक गीक्स फॉर गीक्स, अगर आप इनके वेबसाइट पे जाओगे तो गीक्स फॉर गीक्स के वेबसाइट पे आई एम नॉट श्योर, जहां तक मैंने सुना है कि आप उनके वहां पे अगर एक ब्लॉग पब्लिश करते हो तो शायद 2 या 3 ब्लॉग्स के बाद वो आपको पे करना कुछ है प्रोसेस उनका, जिसमें वो लोग आपको पे करना शुरू कर देते हैं। एंड कोडिंग निंजास, उनकी एक प्रॉपर टीम है कंटेंट राइटिंग की, जहाँ पे टेक्निकल ब्लॉग्स लिखते हैं कॉलेज के बच्चे, स्कूल के बच्चे। तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आपके कोई कॉन्टैक्ट्स हैं उनके थ्रू यू कैन गेट अ रेफरल एंड यू कैन स्टार्ट। मैंने एक मतलब लिस्ट में लिखा बिकॉज आई हैव सीन पीपल अर्न थ्रू टेक्निकल ब्लॉग राइटिंग ऑल्सो। व्हेन आई वाज बैक इन 2021, तो लोग वहाँ पे, जहाँ तक मेरा कॉन्टैक्ट था जब कोडिंग निंजास में, तो बच्चे 15,000 पर मंथ आराम से अर्न कर लेते थे थ्रू एन इंटर्नशिप एज अ ब्लॉग राइटर ओनली। तो वो भी आप कर सकते हो काफ़ी इजीली। यू जस्ट हैव टू राइट 2 to 3 ब्लॉग्स अ वीक। एक हफ्ते में 3 ब्लॉग्स लिखने हैं, एक ब्लॉग आपका 1000 से 1500 वर्ड्स का है, तो इजीली आपका हो जाता है। घर पे बैठे बैठे यू कैन अर्न 15,000 रुपीज़ अ मंथ। आप हॉस्टल में हो, हॉस्टल में आराम से बैठे बैठे आपको ब्लॉग्स लिखने हैं, आपको 15,000 रुपये महीना मिल जाएगा। थर्ड आ जाता है टीचिंग। सो कंटेंट क्रिएशन, जो मैंने वीडियो कंटेंट क्रिएशन फॉर एग्जांपल अनअकैडमी का बताया था, तो उसमें भी मैं पढ़ा रहा था, बट टीचिंग ऑल टुगेदर इज अनदर वे यू कैन अर्न। तो वहाँ पे भी 2 चीज़ें हैं। वन, अगर आप घर पे रहते हो, आप हॉस्टल में नहीं रहते, यू आर अ स्टूडेंट हु इज अ डे स्कॉलर, जो अपने घर से कॉलेज जाता है। अगर आप वैसे बच्चे हो एंड यू आर गुड एट योर सब्जेक्ट, अगर आप एक कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट है, आपको कोडिंग अच्छे से आती है, यू कैन सर्च फॉर पीपल हु वांट टू लर्न कोडिंग इन योर सराउंडिंग्स। आप अपने सोसाइटी में, आप अपने लोकेलिटी में यू कैन स्टार्ट ट्यूशन क्लासेस या यू कैन स्टार्ट विद ऑनलाइन क्लासेस, और आप उससे अर्न कर सकते हो। और एक्चुअली बहुत सारे बच्चे पढ़ा के अर्न करते हैं। ठीक है, मैंने भी किया है ये काम, इसलिए मेरे को पता है दिस एक्चुअली वर्क्स। इसमें से मैंने ज़्यादातर चीज़ें ट्राई करी हुई हैं, इसलिए मैं वो रिकमेंड कर रहा हूँ। सेकंड चीज़ आ जाती है आपकी एज अ फ्रीलांसर, जो कि मैं करता हूँ राइट नाउ इन अपग्रेड। तो फ्रीलांसर का काम क्या होता है, आपको एक बैच मिलेगा, उस बैच में कितने भी बच्चे रह सकते हैं वो डिसाइडेड नहीं होता। वहाँ पे 10 बच्चे भी हो सकते हैं, 5 बच्चे भी हो सकते हैं, एंड देयर कैन बी 100 स्टूडेंट्स ऑल्सो, बट यू विल बी पेड ऑन द बेसिस ऑफ योर आवर्स ओनली। ठीक है, तो ये होता है हमारे केस में। अभी आई एम वर्किंग एज अ कॉर्पोरेट ट्रेनर ऑल्सो एंड अ टीचर ऑल्सो, अ ट्रेनर ऑल्सो एट अपग्रेड। तो वहाँ पे मैं यही करता हूँ बिकॉज फॉर एग्जाम्पल मेरा एक बैच इंडिया का है, तो
तो इंडिया के बैच में अगर 130 बच्चे हैं तो आई हैव टू क्लियर देयर डाउट्स, आई हैव टू टीच देम फॉर, एंड ऑन द अदर हैंड आई हैव अ बैच फ्रॉम यूएस, तो यूएस के बच्चे हैं, उनका बैच में सिर्फ 3-4 बच्चे हैं, तो मेरे को उनको भी पढ़ाना है, उनको भी वही सेम डाउट्स क्लियर करने हैं. सो दिस इज समथिंग यू कैन डू एंड दे पे एक्चुअली वेल. तो एज अ स्टार्ट इन योर कॉलेज लाइफ यू कैन डू दैट, और मैंने भी किया, इसलिए आई एम रिकमेंडिंग कि ये कर सकते हो. नेक्स्ट आ जाता है इंटर्नशिप. ये सिर्फ 3rd और 4th ईयर के बच्चों के लिए, क्योंकि जनरली हमारे यहाँ इंडिया में मैंने जहाँ तक देखा है 2nd ईयर और 1st ईयर के बच्चों को बहुत कम पेड इंटर्नशिप्स मिलती हैं. फ्री ऑफ कॉस्ट काम कराने के लिए दुनिया बैठी है. इंटर्नशाला पे आपको 1000 इंटर्नशिप्स ऐसी मिल जाएंगी जो पेड नहीं होंगी, लेकिन वो लोग आपसे काम कराने के लिए हमेशा तैयार होंगे. बट मैंने हमेशा ये रिकमेंड किया है, 90% ऑफ द पीपल से इफ यू आर डूइंग अ फ्री इंटर्नशिप ऑल्सो आपको कुछ सीखने को मिलता है. बट व्हाट आई फील इज कि अगर आप वही 6 महीने जो आप फ्री इंटर्नशिप करने में स्पेंड कर रहे हो, वही 6 महीने अगर आप ऑन दी अदर हैंड अपने डेटा स्ट्रक्चर्स को दे दो, अपने कोडिंग को दे दो, तो यू कैन गेट अ बेटर इंटर्नशिप that pays you better, right? So I recommend कि paid internships are better because you start earning and it's a good feeling. But हाँ, if you prefer free internships, then you can go for free internships in 1st year and 2nd year. 3rd और 4th year के बच्चे on campus placements, on campus internships and LinkedIn के थ्रू भी internships ले सकते हैं, which is a really good thing. Tech और non tech दोनों में ही होता है. non tech में आपके पास internships आते हैं. For example, you become somebody's team member, जहाँ पे आप उनकी टीम मैनेज कर रहे हो and all of that stuff. तो जो नॉन टेक कंपनीज होती है वो ऐसे लोगों को हायर करती है फॉर सिंपल डेटा एंट्रीज एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ. टेक कंपनी वाले ऑब्वियसली टेक के लिए हायर करते हैं. कंपनीज लाइक Amazon एंड ऑल पे यू 60,000 अ मंथ एज एन इंटर्न. तो ये चीज़ आप कर सकते हो. उसके लिए डेटा स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छा होना चाहिए. लास्ट है स्मॉल स्टार्टअप्स. ये मेरे को इसलिए पता है स्मॉल स्टार्टअप्स चलते हैं क्योंकि मेरी अपनी सिस्टर को मैंने देखा ये काम करते हुए. शी इज आई गेस वो पास आउट हो चुकी है, वो कॉलेज में थी, वो तब से ही काम कर रही है. और मैंने देखा दैट यू नो बाय स्टार्टिंग अ स्मॉल इंस्टाग्राम पेज यू कैन स्टार्ट सेलिंग स्टफ ओवर देयर. अगर आप क्रिएटिव हो, आप पेंटिंग्स बनाते हो, आप कुछ भी ऐसा काम करते हो, यू कैन मेक पेंटिंग्स एंड सेल. यू कैन मेक वट एवर क्रिएटिविटी यू हैव एंड यू कैन सेल स्टफ. अदरवाइज पीपल आज की डेट में ये करते हैं, होलसेल मार्केट से दे पिक अप स्टफ, दे डू सम इन्वेस्टमेंट एंड देन दे स्टार्ट सेलिंग इट आउट ऑन देयर इंस्टाग्राम पेजेस. तो ये सारी चीज़ें आजकल होती हैं. यू कैन डू दैट. स्मॉल स्टार्टअप्स दे डू वर्क. बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये काम नहीं करता, बट मैंने अपनी आंखों के सामने लोगों को ये करते हुए देखा एंड दे हैव ग्रोन. अपने कॉलेज के कम्युनिटी से अपना स्मॉल स्टार्टअप शुरू करने के बाद वो पैन इंडिया आज की डेट में अपना काम चला रहे हैं. तो काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं. सो दीज आर द 5 थिंग्स दैट यू कैन एक्चुअली डू. सम अप कर देता हूँ कि मैंने इस वीडियो में कौन कौन से 5 तरीके बताए. पहला है आपका वीडियो कंटेंट क्रिएशन एज अ फ्रीलांसर और ऑन यूट्यूब. यू कैन डू बोथ. कंसिस्टेंटली यूट्यूब भी करोगे यार तो हो जाएगा. आई नो मैं खुद ही कंसिस्टेंट नहीं हूँ यूट्यूब पे, बट देन नाउ आई हैव स्टार्टेड गेटिंग कंसिस्टेंट. फ्रीलांस करोगे तो यू कैन गेट अ लॉट ऑफ जॉब्स इन कंपनीज लाइक Geeks for Geeks, Coding Ninjas, Upgrad, Knowledge Hut, everywhere. Then you have content writing, which is technical blog writing. नॉन टेक का मेरे को ऑनेस्टली नहीं पता कि आर्टिकल्स वगैरह लिखने का क्या सीन है, बट टेक का मेरे को पता है तो मैं बता रहा हूँ. टेक्निकल ब्लॉग्स में एक्चुअली पैसे मिलते हैं. Geeks for Geeks में तो आप डायरेक्टली जाके पैसे कमा सकते हो. थर्ड होता है टीचिंग. टीचिंग मैंने आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया है. वन इज अ ऑफलाइन टीचर, जो आपको ऑफलाइन एज इन आप विदाउट अ कंपनी ब्रांड नेम आप पढ़ा रहे हो एज अ ट्यूशन, तो वो भी अच्छा होता है यार. नथिंग इज बिग और स्मॉल. मैं तो यही मानता हूँ कि until and unless you are not doing something bad to earn money, it's good, तो you can do that. लास्ट तुम्हारे जो 2 टॉपिक्स आते हैं वो है इंटर्नशिप्स और स्टार्टअप्स. बोथ ऑफ देम, पहले 3 टॉपिक जो है ना वो तो फॉर श्योर तुम लोग शॉर्ट कर सकते हो. जो लास्ट के 2 है ना वो कंप्लीटली डिपेंड करता है मेहनत पे. ऑब्वियसली पहले 3 में भी मेहनत लगेगी, बट लास्ट के 2 में ज़्यादा मेहनत लगती है बिकॉज इंटर्नशिप्स के लिए इंटरव्यू क्रैक करना मुश्किल होता है, और दूसरा स्टार्टअप के लिए तुम्हें ऑब्वियसली इन्वेस्ट भी करना पड़ेगा, मेहनत भी करनी पड़ेगी, मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी. अब अगर तुम टीचिंग में जा रहे हो एंड यू आर अ गुड टीचर तो तुम बहुत ईजिली इंटरव्यू क्लियर कर पाओगे. लेकिन अगर तुम एक अच्छे प्रोग्रामर भी हो तो बहुत बार तुम्हारे इंटरव्यूज रह जाएंगे. अगर तुम कंटेंट क्रिएशन में जा रहे हो, यू आर गुड विद द कैमरा, यू आर गुड विद पब्लिक स्पीकिंग, यू हैव अ गुड कम्युनिकेशन एंड ऑल ऑफ दैट स्टफ, तो उसकी वजह से आपको कंटेंट क्रिएशन भी इजीली मिल जाएगा. फिर तीसरा आपका कंटेंट राइटिंग. अगर आपकी राइटिंग अच्छी है तो भी मिल जाएगा, बट देन अगर आपकी कोडिंग अच्छी है तो श्योर नहीं है कि आपको इंटर्नशिप मिलेगी. ठीक है, अगर आपका आइडिया अच्छा है तो श्योर नहीं है कि बिजनेस चलेगा. तो दिस इज अ लिटिल बाइफर्केशन इन द 5 टॉपिक्स 3x2 के हिसाब से कि 3 टॉपिक तो शॉर्ट है. अगर आपके पास कोई भी स्किल है कि आप कैमरा में अच्छे हो, कम्युनिकेशन अच्छी है, राइटिंग अच्छी है या टीचिंग अच्छी है, तो आपको इनमें से कोई भी जॉब इजीली मिल जाएगी. बट देन
लास्ट के 2 में अगर आप एक्स्ट्रा मेहनत कर सकते हो तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द वीडियो यार, वो बहुत शॉर्ट वीडियो बनाया, आई एम गोना मेक मोर शॉर्ट वीडियोस लाइक दिस एंड एक्सप्लेन यू अबाउट टॉपिक्स, ठीक है। और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं जो मैं आगे लाने वाला हूँ। सो इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब कर लेना और वो बेल आइकन ऑन कर लेना ताकि नेक्स्ट वीडियो लाइव आएगी तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। एंड डू सी द शॉर्ट्स आल्सो दैट आई मेक, बिकॉज मैं बहुत सारे टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए शॉर्ट्स भी डालने वाला हूँ अपने चैनल पे। सो आई एम गोना सी यू इन द नेक्स्ट वन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।